गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने आपकी इंग्लिश बुक की पोएम यू आर ओल्ड फादर विलियम स्टार्ट की थी। एंड इस पोएम में आपने अभी तक ये पढ़ा था कि जो यंग बॉय होता है, फादर विलियम का बेटा होता है, वो उससे क्वेश्चंस करता है अबाउट हिज फादर्स फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब उसके जो फादर हैं वो अलग तरीके से जंप्स करते हैं जो एक ओल्ड एज के पर्सन को नहीं करने चाहिए। तो उसके बारे में उसकी कन्वर्सेशन चल रही होती है एंड वो बेटा अपने फादर विलियम से कह रहा होता है कि आप ये सब हरकतें ना करें क्योंकि अब आप ओल्ड हो चुके हैं और आप फैटी भी हो चुके हैं। तो हमने अभी तक ये पढ़ा था कि फादर विलियम उसे ये जवाब देता है कि मैं जब तुम्हारी एज का था, यंग एज में था, तो मैं एक ऑइंटमेंट यूज़ करता था जिससे मेरे लिम्स जो है फ्लेक्सिबल रहते थे। तो उसके बाद उसका यंग बॉय जो है, मतलब फादर विलियम का बेटा जो है, वो उससे ये क्वेश्चन करता है कि तुम्हारे जॉज वीक हो चुके हैं, उसके बावजूद तुम जो मीट होता है, गूस एक तरह का मीट होता है, उसे तुम खाते हो। मतलब जो ये गूस है ये एक डक की तरह होता है एंड तुम उसे खा जाते हो विद हिज बोन्स एंड बीक, यानी उसकी चोंच और हड्डियों समेत तुम खा लेते हो। तुम ये किस तरह से करते हो? तो फादर विलियम रिप्लाई करते हैं कि इन माई यूथ सेड हिज फादर आई टुक टू द लॉ। मैंने अपने यूथ, जब मैं यंग था, मैंने ये उसूल बनाया था कि क्या उसूल था उसका कि एंड आर्ग्यूड ईच केस विद माई वाइफ। मैं अपनी वाइफ से हर एक केस में आर्ग्यू करता था, हर बात में मैं उससे बहस करता था। एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ विच इट गिव टू माई जॉ, इसी से मेरे जॉज को, यानी कि मेरे जो जबड़े हैं जिससे मैं खाता हूँ चबाता हूँ, उसको स्ट्रेंथ मिली है। हैज़ लास्टेड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, और वो ताकत जो मुझे मेरी जॉज को तब मिली थी अभी तक मेरे साथ चल रही है, यानी अभी तक मेरे जॉज उसी तरह से मजबूत हैं। यू आर ओल्ड सेड द यूथ, वन वुड हार्डली सपोज। यूथ यानी कि जो यंग बॉय है वो फादर से कहता है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, किसी को ये यकीन ही नहीं होगा दैट योर आई वॉज स्टडी एज एवर, कि आपकी जो आँखें हैं वो पहले की तरह ही स्ट्रॉन्ग है, यानी जैसी आपकी नज़र पहले थी वो अभी भी उतनी ही तेज़ है। येट यू बैलेंस्ड एंड ईल ऑन द एंड ऑफ योर नोज़, यानी कि आप अभी भी इतने शार्प हो, आपकी आई साइट इतनी शार्प अभी भी है कि आप अपनी नोज़ पे एक ईल को अभी भी बैलेंस कर सकते हो। ईल जो है इट्स टाइप ऑफ फ़िश, ये एक स्लिपरी फ़िश होती है, स्लिपरी फ़िश होती है, जिसे आप हाथ लगाओ तो ये आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। तो वो ये बेटा उसको यही कहता है फादर विलियम को कि आप इतने तेज़ हो, आपकी आई साइट इतनी शार्प है कि आप अपने नोज़ पे ईल को बैलेंस कर लेते हो। व्हाट मेड यू सो ऑफुली क्लेवर, आपको इतना क्लेवर किसने बनाया, कैसे बने आप इतने क्लेवर? उसके बाद फादर विलियम रिप्लाई देते हैं, आई हैव आंसर्ड 3 क्वेश्चंस एंड दैट इज़ इनफ। मैंने तुम्हारे 3 सवालों के जवाब दिए हैं एंड ये तुम्हारे लिए बहुत है। सेड हिज फादर, डोंट गिव योरसेल्फ एयर्स, अब खुद को हवा में इतना मत उड़ाओ, खुद को इतना प्राउड फील मत कराओ। डू यू थिंक आई कैन लिसन ऑल द डे टू सच स्टफ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ये बकवास पूरे दिन सुन सकता हूँ? ये कौन कहता है? फादर विलियम उस यंग बॉय से। बी ऑफ और आई विल किक यू डाउन स्टेयर्स, अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें ऊपर से नीचे धक्का दे दूँगा, सीढ़ियों से किक मार के मैं तुम्हें नीचे गिरा दूँगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम एंड इट वॉज रिटन बाय लेविस कैरल। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये पोएम अब समझ आई होगी, जो ये कन्वर्सेशन चल रही थी फादर विलियम और उसके यंग बेटे के बीच में। एंड आपके पेज नंबर 45 पे इस पोएम से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप कोशिश करें इन वर्ड मीनिंग्स को पढ़ें, समझें, सो दैट आपको जो पोएम की समरी है उसे समझने में और इजीनेस आएगी। थैंक यू।